अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बच्चों के लिए एक अहम खबर कि ईद उल अज़हा के मौके पर 7 महीनों का बंद लाहौर ज़ू आखिरकार खोल दिया गया। हम रास्ते में रवाना हुए कि जाकर लाहौर ज़ू का हाल तो देखें कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम जब एंटर हुए तो वहाँ पर सबसे पहले हमें एलिफेंट और जिराफ का स्टैचू नज़र आया, जिससे हमें पता चल गया कि यही ज़ू का गेट है। हम ज़ू के अंदर गए और जाके आपको स्टैचू दिखा रहे हैं। ये देखें, ये एलिफेंट का स्टैचू है। ये वेलकम टू लाहौर ज़ू बड़ा सा आपको लिखा नजर आएगा जहाँ से एंट्री हो रही है। जब हम अंदर एंटर हुए तो हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे क्योंकि ईद का मौका था। ईद के मौके पे काफ़ी लोग थे, लेकिन गर्मी भी बहुत शदीद थी। फिर हम आगे गए। आगे यहाँ पे जब हम जा रहे थे तो हमें ब्रिजेस नज़र आए और वहाँ पे एक दूर एक वाटरफॉल भी था, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने अपने टिकट्स की एंट्रेंस करवाई। उसके बाद हम आगे ब्रिज पे जा रहे हैं। ये देखें, ये ब्रिज के साथ उन्होंने कुछ लेक वगैरह बनाया है जो खूबसूरती में बहुत इजाफा कर रहा है। ये देखें, ये लाहौर ज़ू का सबसे प्यारा सा खूबसूरत वाटरफॉल है जहाँ पे अपना बहुत प्यारा फोटोशूट करवा सकते हैं। उसके बाद हम आगे गए तो जाते ही एंट्रेंस में ही हमें सूजी का स्टैचू नजर आया, जिससे बहुत से बच्चों की बहुत सी बचपन की यादें वाबस्ता हैं और हर बच्चा वहाँ पे फोटो खिंचवा के अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था। फिर हमें पूरी गोरिल्ला फैमिली नजर आई, जिसमें उसके मम्मा पापा बहन भाई सारे स्टैचू में मौजूद थे। इस स्टैचू के साथ भी आप फोटोशूट करवा सकते हैं। उसके बाद हमने वाटरफॉल को करीब से देखा कि देखें ये वाटरफॉल कितना लंबा है। तो देखा वाटरफॉल के पीछे काफी दूर से ये ऊपर से नीचे तक आ रहा था। आगे डॉल्फिन थी जिसमें बच्चे डॉल्फिन के ऊपर चढ़ चढ़ के झूले ले रहे थे और फोटोशूट करवा रहे थे। उसके बाद जाते ही हमें सबसे पहले ये केज नजर आया है जिसमें आपको खूबसूरत बर्ड्स नजर आएंगे जो मिट्टी के अंदर खेल रहे थे। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये बहुत बड़ा चेंज हमें नजर आया। आप भी हैरान होंगे कि यहाँ पे बच्चों के लिए एक परफॉर्मेंस थिएटर खोल दिया गया है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन जारी थी जिसकी वजह से अभी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। लेकिन बच्चे बेताब थे कि यहाँ पे हम परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे, इधर उधर फिर रहे थे उसके इर्द गिर्द। तो देखें, ये अभी कंस्ट्रक्शन जब हो जाएगी तो आपको दोबारा से विजिट करवा के दिखाएंगे कि अब और क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पे बच्चे अपने परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैफेटेरिया है जिसमें आप अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं, लेज जूस बिस्किट जो बच्चे ज़्यादातर खाते हैं। यहाँ पे आप आइसक्रीम जूस हर किस्म की आपको यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होंगी और यहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम है। यहाँ पे बैठ के आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद ये मार्कोर यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे आप यहाँ पे भी फोटोशूट करवा सकते हैं। काफ़ी स्टैचूज थे। आगे ये हमें छोटे ऑस्ट्रिच नज़र आए जो ज़रा उसकी छोटी वाली नस्ल है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी उन्होंने यहाँ पे पेयर रखा हुआ है ऑस्ट्रिच का। उसके बाद आगे हमें बिग साइज के ऑस्ट्रिच नज़र आए। वो वहाँ पे करीब नहीं थे, ज़रा दूर थे, शायद पानी पी रहे थे गर्मी की वजह से। हर जानवर के आपको नजर आएंगे कि एक हाउस बना हुआ है। फिरने के लिए तो अलग जगह होती है, लेकिन हाउस भी उसका होता है जहाँ पे वो रहते हैं या गर्मी से बचने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये डियर नजर आएंगे। ये देखें, ये है जिराफ हाउस। जिराफ हाउस जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मैं बार बार इसी की वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, लेकिन मसला ये था कि जिराफ इसके अंदर थे। और ये मॉस्क है जहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद आगे ये वेलकम टू लाहौर ज़ू इतना खूबसूरत सा ग्रास पे लिखा हुआ था। आगे आया ये स्नेक हाउस जो अभी बदकिस्मती से क्लोज था। आगे जब हमने अंदर देखा इसके स्नेक हाउस के तो हमें कुछ खास स्नेक्स वगैरह नज़र नहीं आए। उसके बाद ये देखें, ये बकरी टाइप गॉट है मेरे ख्याल से। यहाँ पे बच्चे इसको लीफ वगैरह खिला रहे थे और बड़ी खुशी से। बच्चों को बड़ा शौक होता है कि जानवरों को खाना खिलाएं। ये देखें, ये आगे यहाँ पे लाइन का केज था इतना बड़ा, जो कि यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा लाहौर ज़ू में कि लाइन अभी नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये देखें, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर देखें एक टनल टाइप रास्ता बनाया है जो ग्लास से कवर है और ग्लास से आप अपने राइट और लेफ्ट क्लोज से लाइन को देख सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे गए तो यहाँ पे लाइंस, वाइट टाइगर और रेड कलर के टाइगर मौजूद थे, लेकिन वो गर्मी से काफ़ी निडाल थे। और यहाँ पर मुझे कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आया, जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पे सेम वही चीज़ है। कोई यहाँ पे ग्लास नहीं लगाया उन्होंने। ये देखें, ये वाइट लाइंस का पेयर रखा हुआ है उन्होंने, लेकिन वो इतना अभी एक्टिव नहीं था। ये देख लें आप। उसके बाद आगे अब आपको वाइट टाइगर नज़र आएगा
ये देखें, ये वाइट टाइगर ये भी खड़ा नहीं हो रहा था, शायद गर्मी की वजह से लेटा है। यहाँ पे 2 वाइट टाइगर थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग केज में रखा हुआ था। ये देखिए दूसरा टाइगर है, पता नहीं अब क्या वजह है जो उन्होंने अलग रखा है। लेकिन देखें यहाँ पे आपको सेम वही, कोई ग्लास नजर नहीं आ रहे, जैसे पहले था यहाँ पे वैसा ही केज है। ये यहाँ पे टाइगर जो एक्टिव थे, जो जिसको बच्चे बड़े शौक से देख रहे थे, जो चल रहे हैं फिर रहे हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे हमें केज नजर आया, लेकिन इसमें हमें कोई चीज़ नजर नहीं आई कोई खास। यहाँ पे देख लें, आपको ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप अपना लाहौर जू में जाएंगे तो आपको बहुत कम जानवर मिलेंगे देखने को। गर्मी में तो आप चले जाएंगे, आपको एंटर भी वो कर देंगे, और 100 रुपीज़ टिकट थी, लेकिन आपको जानवर बहुत कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर केजेस खाली हैं। यहाँ पे हमें 2 बियर नजर आए। जू की टिकट जो कि 40 रुपीज़ थी, उन्होंने 100 रुपीज़ कर दी। शायद ज़्यादा आवाम आ गई थी, लोग तो थे ज़्यादा, लेकिन लोगों को एंटर करके जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि वहाँ पे मिट्टी के ढेर लगे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंप्लीट अभी नहीं, और केजेस भी ज़्यादातर खाली नजर आएंगे। कहीं आपको ढूंढ ढूंढ कर 1-2 जानवर मिलेंगे। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ आपने इतना सब्र किया है वहाँ पे 1-2 माह और सब्र कर लें। जब पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाए कंप्लीट, जब इनके पास कोई एलिफेंट भी आ जाए, कोई इस तरह के जानवर जो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया हो, और यहाँ पे एनिमल्स भी ज़्यादा तादाद में हों, फिर आप आएँ, फिर आपको ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिलेगी, बजाय कि आप गर्मी में इतना आप अपना टाइम भी ज़ाया करें, आप अपने पैसे भी ज़ाया करें और आके आपको मिले कुछ ना। तो इसीलिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि आप देख लें कि आपको पूरे जू में फिर आके क्या क्या नज़र आ रहा है। ये देखें, ये डियर हैं जो कि 2-3 आपको हर केज में आपको 2-3 नजर आएंगे, या तो केजेस भरे हो ना तो फिर भी है, और जो के वेरान नडाल गर्मी से, और इंसान भी और जानवर भी, और नज़र हमें कुछ आ नहीं रहा। हर जगह अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखेंगे मिट्टी ईंटें जो कि हर जगह आपके लिए रुकावट ही है, आपके लिए तकलीफ ही है। वो देखें, वो केबल की तारें फेंकी हुई हैं। तो अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी नहीं जाना चाहिए। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए फिर आप जाएं, मौसम भी अच्छा हो फिर आप जाएं। ये देखेंगे केजेस में, ये भी देखें 2-3 जो कि ढूंढ ढूंढ के मिलेंगे। पता नहीं आपको भी नजर आते हैं कि नहीं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। उसके बाद बाकी आगे केजेस में देखें, आपको वहाँ भी 2-3 जानवर मिलेंगे। ये देखें, ये मिट्टी के ढेर लगे हैं। ये कोई अभी नहीं, अभी निज़ाम इनका कोई इतना सही हुआ, अभी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी। ये देखें, ये केजेस में आपको वो देखें कोने पे 2-3 जानवर नजर आ रहे हैं। ये जू है, अभी जू कंप्लीट नहीं हुआ। आप अपना टाइम बचाएं और 2-3 माह बाद आएं, मैं आपको यही मशवरा दूंगी। ये देखें, एक केज और उसमें 2 पैरट्स रखे हुए हैं, 2 पैरट्स। ये पैरट्स अब हमने देखने हैं जाके, इतना टाइम वेस्ट करके। ये देखें, ये 2 पैरट्स, हर केज में आपको 2-2 पेयर मिलेंगे, एक एक पेयर मिलेगा। यहाँ पर एक बर्ड नजर आया मुझे जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन मसला ये था कि इसका कोई टैग ही नहीं लगा था, जिससे हमें इसका नाम मुझे पता लग गया था कि इसका नाम क्या है, ये कौन सा बर्ड है। हर केज पे आप देखें, आपको कोई टैग नहीं मिलेगा कि इस बर्ड का नाम लिखा हो, क्या चीज़ है ये, कोई चीज़ नहीं लिखी। ये देखें, ये एक पैरट की एक किस्म थी, एक स्पीशी थी, लेकिन इसका भी कोई नेम नहीं पता। ये भी काफ़ी खूबसूरत है, और हर केज में सिर्फ आपको एक ही पेयर मिलेगा। यहाँ पे देखें, इनका भी कोई नाम नहीं पता कि ये मुझे पिजन लग रहे हैं, शायद पिजन की कोई नस्ल है, पिजन जैसे लग रहे हैं, लेकिन कोई टैग नहीं है। और बस ये देखें, यहाँ पे अगला केज है, यहाँ पे भी आपको देखें सिर्फ ये पेयर रखा हुआ है और साथ उसका बच्चा जानवर का, इसका भी कोई नाम नहीं पता। ये गॉट भी लग रही है, डियर भी लग रहा है, कोई नाम नहीं लिखा हुआ इन्होंने। ये केज देखें, आगे आपको दिखा रही हूँ, सारे खाली। ये देखें, पूरी ग्राउंड है जैसे, कोई जानवर नहीं। तो अभी आप ये ना समझें कि बहुत जानवर आ गए हैं, जू में बहुत तब्दीली है। सिर्फ ग्लास लगाया इन्होंने, ये देखें, सिर्फ ग्लास के चेंजेस किया और कह रहे हैं हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया। या तो कह रहे थे कि 3 एलिफेंट भी लाएंगे हम, लेकिन कोई एलिफेंट भी नहीं, एक एलिफेंट भी नज़र नहीं आया हमें। ये देखें, ये पैरट्स देखने हैं हमने। ये एक राइनो नज़र आया है, ये देखें, वो भी एक, इतने बड़े ग्राउंड में एक राइनो, भला कोई 2 राइनो नज़र आते, 3 नज़र आते, और इसके अलावा जानवर ही कोई नहीं। ये देखें, इंसान, यहाँ पे देखें आप, अंकल बॉटल इकट्ठी कर रहे हैं जो लोगों ने फेंकी हुई हैं। तो आपसे मेरी अपील है, इस तरह के काम ना किया करें, ये बॉटल रैपर ना फेंका करें। ये देखें, ये स्टैचूज, आपको एलिफेंट वैसे जिंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके स्टैचू नजर आ जाएंगे आपको। ये देखें, ये ग्राउंड जिसमें आपको कोई जानवर नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्रो जरूर नजर आएंगे, खाली। उसके बाद आगे यहाँ पे हमने देखा ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या है। जब हम गए तो ये इन्होंने एक्वेरियम बनाया है जिसमें उन्होंने फिश रखी हुई हैं, लेकिन फुल अंधेरा था अंदर, कोई रोशनी नहीं।
हमें फ़िश भी क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, तो हमने खुद मोबाइल की लाइट से फ़िश देखी। हर कोई वहाँ पे अंधेरे में, बच्चों को भी नज़र नहीं आ रहा था। बच्चे कह रहे थे कि लाइट कहाँ है, लाइट कहाँ है, लेकिन उन्होंने फ़िश देखनी ही देखनी थी। तो मैंने लाइट कर दी, तो सारे बच्चे मेरे पास इकट्ठे हो गए कि हाँ अब फ़िश हमें नज़र आ रही है, अब हम फ़िश देख लें। ये देखें, ये गोल्ड फिश है। तो कोई लाइटिंग तो करते हैं जिससे हमें नज़र आता है। ये देखें, ये हिप्पोपोटामस का हाउस है जिसमें हिप्पोपोटामस आता है, लेकिन हमें कोई हिप्पोपोटामस नज़र नहीं आया। ये देखें, ये भी एम्प्टी। उसके बाद आगे जब हम आए, देखें हर जगह अंधेरा है, कोई लाइटिंग नहीं की, और जहाँ पे लाइटिंग की है वहाँ पे कोई जानवर नहीं है। उसके बाद ये वाइट राइनोसेरस का यहाँ पे ये भी हाउस है, लेकिन यहाँ पे राइनोसेरस बाहर आया हुआ है, अंदर अभी नहीं है। ये देखें, ये मशीन्स रखी हुई हैं उन्होंने, हर जगह गंदगी है। अभी आगे लिखा था इस बोर्ड पे कि बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें, अगर आपके बच्चे गुम हो जाएं कहीं। इतना बड़ा तो जू है, क्या पता कहाँ बच्चा आपका चला जाए, या किसी जानवर, कोई अगर जानवर आपके बच्चा करीब चला जाए तो फिर वो भी खतरा है। तो अपने बच्चों को अपनी हिफाजत में रखिएगा। ये है अब मंकी का केज, जिसमें आपको मंकी तो सिर्फ 2 मिलेंगे, लेकिन इनके झूले आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे एक चेंज हुआ है कि ग्लास तो लगे हैं, साथ ही उन्होंने मंकीज के लिए झूले लगा दिए हैं। देखें, लकड़ी के रस्सियाँ, झूले, जिसमें बंदर खुद तो झूले लेंगे और साथ आपको भी एंटरटेन करेंगे। तो अभी बंदर आए नहीं है, लेकिन जब आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, टायर्स लगाए हैं, ये झूला लगाया हुआ है, रस्सियाँ, ये बंदर के चढ़ने के लिए ये एक सीसा टाइप उन्होंने बना दिया है जिसमें बंदर चढ़ें और छलांगे मारें और आप उनको देखें, लटकें। अब आगे ये देखें, यहाँ पे भी इतना कूड़ा बिखरा हुआ है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, और उन्होंने हमें अंदर घुसा लिया कि लाहौर जू खुल गया है। तो लोग ऐसे गए जैसे सारा कुछ कंस्ट्रक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें ऑटर नज़र आया, ये यहाँ पे ये पहला बोर्ड नज़र आया मुझे जो लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है ये ऑटर, वरना मुझे इसका नाम भी पता नहीं लगना था। ये देखें, ये ऑटर तैर रहा है, एक ही ऑटर मिलेगा। अब आप बताइए, केज में कोई 5-6 ऑटर होते, बच्चे देखते, बच्चों को पहले ढूंढना पड़ता है कि है क्या चीज़ और कहाँ गई हुई है, क्या चीज़ है। ये 2 टोरटाइज का पेयर मिला है, यहाँ पे सिर्फ 2 टोरटाइज हैं। छोटा सा उन्होंने हाउस बनाया, ये देखें टोरटाइज का। ये देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, तो इस तरह इनको चाहिए कि बोर्ड लगाएं जहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हो और उर्दू में भी लिखा हो कि एनिमल का क्या नेम है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर एक फाउंटेन बना हुआ था जिसके इर्द गिर्द बच्चे इकट्ठे हुए थे, और इस फाउंटेन में आपको फ़िश भी मिलेंगी, लेकिन ये फाउंटेन लग नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई फाउंटेन ऑन नहीं इन्होंने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमें 3 मंकी मिले, जो स्टैचू उन्होंने बनाया हुआ था, जो बहुत खूबसूरत लगा और ऐसे लग रहा था जैसे वो हमसे खेल रहे हों, आँख मचोली। उसके बाद यहाँ पे हमें एक मंकी ग्लास के पास नज़र आया, तो मैंने कहा इसकी वीडियो बना लूँ। तो ये वही मंकीज़ का पूरा एरिया है जिसमें मैंने आपको कहा था कि झूले वगैरह लगे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मुझे 2 मंकी ही नज़र आए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हर केज में सिर्फ एक ही पेयर इन्होंने रखा हुआ है हर एनिमल का। वो देखें, वो झूला ले रहा है, खेल रहा है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ईगल और पैरट्स के साथ फ़ोटोशूट हो रहा था, जिसके वो आफ्टर चार्जेस भी लेंगे और आपकी फ़ोटो खींच के आपको देंगे। ये देखें, यहाँ पर लोग अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन ईगल पे मुझे बहुत तरस आया क्योंकि बेचारे ने गर्मी से मुंह खोला हुआ था। उसके बाद ये वही ब्रिज है जहाँ से हम एंटर हुए थे, तो आपको मैं ये लुक भी दिखा दूँ। आखिरकार लाइन जो अंदर गर्मी से गया हुआ था वो बाहर निकल ही आया, और मैं उसकी जाके फ़ौरन वीडियो बना ली और आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये एक ही लाइन अभी बाहर आया है। इसका भी उन्होंने मेरे ख्याल से पेयर ही रखा हुआ है। ये देखें, ये जो आपको ये गार से बने नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर लाइन गर्मी से बचने के लिए गए होते हैं। तो अब ज़रा शाम हो रही थी इसलिए लाइन बाहर आ गया। ये देखें, ग्लासेस बने हैं जहाँ से आप लाइन्स को करीब से देख सकते हैं। तो बच्चे तो लाइन के पास जाके करीब से जब देखा तो बच्चे बहुत खौफजदा हो रहे थे, डर रहे थे। तो उनके माँ बाप उनको कह रहे थे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं कहेगा जी। तो आखिरकार हमारा जू का सफ़र इख्तिताम पर पहुंचा, और जब हम बाहर निकले तो एक खूबसूरत सा फाउंटेन नज़र आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।